नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज की इस क्लास को। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे एक हेलो करके आप किस स्टेट से किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मैसेज करके डाल दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जो है जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपसे बताया कि भैया 2025 के बीएड के एग्जाम्स लगभग सारे स्टेट के खत्म हो चुके हैं और अब जून आ गया है। ठीक है, अब हर साल मैं जून में जो है नया बैच स्टार्ट कर देता हूँ और इस साल भी आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्लासेस कब से चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो आपको एडमिशन के बाद पूरा प्रोसेस जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर डेली बेसिस पर भी ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है, तो यूट्यूब पर आप क्लासेस ले सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको हमारे डीओजी ऑफिशियल ऐप पर बिल्कुल फ्री में जो है देखने को मिलता रहेगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ कोर्स, यहाँ क्लास पीडीएफ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाकर के आप जो भी पीडीएफ है उसको आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, नए बैच की बात करते हैं भैया, सपनों की उड़ान बैच, ये 2 ईयर वालों के लिए। ठीक है, जो 2 साल बीएड करना चाहते हैं, सपनों की उड़ान बैच उनके लिए जो है लॉन्च हो चुका है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट, उनके लिए जो है प्राइस अभी आपका 50% ऑफ के साथ 799 जो है रखा गया है, जहां पे आपको कंप्लीट थ्योरी, लाइव एंड रिकॉर्ड दोनों फॉर्म में मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की किताबें मिलेंगी, यानी कि बाहर से आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरा कंप्लीट 1 साल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। 1 साल यहाँ पर इसकी जो है वैधता इसको जो है देखने को मिलने वाली है। 1 साल तक आपको जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम में आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मैराथन ग्रुप में जो देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज हो गए, यानी कि आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतने में आपको ये सब कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इस बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा भैया प्रोसेस है। डीओजी ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड करके ओपन करो। यहाँ पे देखिए कोर्स विद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। और वहाँ पे देखिए आपको बैच जो है देखने को मिल जाएगा, सपनों की उड़ान बैच, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बाय नाउ का, बाय नाउ पे क्लिक करो। पे ऑनलाइन स्कैन का ऑप्शन आता है, पे ऑनलाइन स्कैन करो। उसके बाद आपके सामने गूगल पे, फोन पे, जो भी आप चलाते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं और अपना जो बैच है उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्लासेस की 5 से 10 जून के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या आपका कोई साथी दोस्त कोई करना चाहता है तो उसको एक बार सजेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जो है कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्लास यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाली है आपको। हेलो नमस्कार माय डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। आप जानते हैं डियर कि इसी समय पर आपकी हिंदी की क्लास चलती है, सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। बच्चा, आज की क्लास मैं लेने वाला हूं आप सभी के बीच में। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो हिंदी का सेशन चलता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। जैसे एग्जाम में सवाल आए हैं सेम टू सेम डिजाइन किया गया है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ उसी के आधार पर क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लिया गया है। ठीक है भाई, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिल्कुल भाई, सबसे पहला सवाल है, कहा गया जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां, आप जानते हैं विभावना और श्लेष और अनुप्रास हो ही नहीं सकता, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चा, दुनिया का सबसे आसान सा सवाल है। अगर अलंकार के बारे में थोड़ा भी नॉलेज आपको है तो आप बिल्कुल कहेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचान होता है बच्चा, क्या होता है? इसका पहचान होता है, क्या होता है? जनु जानो। क्या होता है? जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, जनहु मनहु। क्या होगा? जनहु मनहु। ये क्या होगा? ये पहचान होगा बच्चा उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो बेहतरीन तरीके से आप इसका उत्तर कर सकते हैं एकदम से। जैसे आप जानते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कहा गया है इस काल मारे क्रोध के, क्या होता? इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के झोंक से सोता हुआ सागर जगा। तो आप जानते हैं यहां पर मानो शब्द का प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। तो यहां पर हम प्रयोग करते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। श्लेष में क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? एक ही शब्द की क्या होती है?
एक एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक शब्द एक बार आता है लेकिन उससे कई सारे अर्थ होते हैं, यानी अनेकार्थी शब्द उसके होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है भाई। कहा गया गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई। क्या पढ़ना है? वाक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध पहचानना है। गर्मी के उमस के बाद हमसे क्या पूछा गया? गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। अच्छा जी। विश्वनाथ अपने परिवारियों नहीं बच्चे, परिवारों होता है। क्या होता है? क्या होता है? परिवारों, या आप जानते हैं अपने परिवार होता है। विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता था। गलत बात है, परिवारियों नहीं, अपने विश्वनाथ अपने परिवार के साथ की बात हो गई। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी। क्या थी? तीर्थ यात्रा, है ना। आप जानते हैं क्या होगा, यहां पर आपको इसको सही कर लेना है कि कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी। कहा गया यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये वाला भी गलत है, तो पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। ये वाला सही हो जाएगा, गर्मी उमस के बाद। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घाघरा, वृष्टि, रात्रि, नृप। आप कहेंगे सर जी तो दुनिया का सबसे आसान सवाल है। नृप मतलब राजा होता है, और राजा स्त्रीलिंग थोड़ी ना होता है, राजा पुल्लिंग होता है। नृप मतलब क्या होता है? राजा, और राजा पुल्लिंग होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है। घाघरा एक नदी का नाम है। नदियों के सभी नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अपवाद में आप किसकी बात कर लें? ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें, सिंध नदी की बात कर लें, ये सब बच्चे क्या आते हैं? अपवाद के रूप में आते हैं। कहा गया जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कर लीजिए। छत्री छाया कहीं आप देखे हैं क्या? छत्री छाया कहीं देखे हैं क्या? छत्रो छाया देखे हैं क्या? छतर छाया देखे हैं क्या? छत्र छाया देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा? छत्र छाया एकदम राइट उत्तर आप कर लिए होंगे। आप एकदम बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? कहेंगे जी सर जी बढ़ जाइए। विकल्प शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। अलंकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्दों का आप जानते हैं चमत्कार हो, अर्थालंकार जिसमें अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार हो, या जो है शब्द के जो अर्थ होते हैं उनसे चमत्कार हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कौन कौन सा आता है? तो श्लेष आएगा, अनुप्रास आएगा, और यमक आएगा, और रूपक आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही बताना है। तो कहेंगे बिल्कुल नहीं सर जी, रूपक जो होता है इसमें अर्थ में चमत्कार होता है और ये अर्थालंकार बनता है। क्या बनता है? ये अर्थालंकार आप सभी का बनता है। तो ये पूरा का पूरा बिंदु आपको नोट कर लेना है। जो रूपक है वो कैसा अलंकार है भाई? अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहा होगा, नोट कर लो आप। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे। अरे भाई भारत की सबसे चौड़ी है ना, सबसे चौड़ी। पहली बात तो नदी जो है ये क्या है? विशेष्य है। नदी संज्ञा है, विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और कैसी है? चौड़ी है, तो ये विशेषण है, विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे भैया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राविशेषण के नाम से जान रहे होते हैं। आशा करते हैं चीजें आपको यहां तक समझ में आई होंगी। आगे दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ है। अपेक्षा का अर्थ क्या है? अपेक्षा का विलोम होता है। क्या होता है? इसका विलोम जो होता है, विलोम। अपेक्षा का जो विलोम होता है वो क्या होता है?
उपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होगा? अभिलाषा होगा। क्या होगा? अपेक्षा मतलब क्या होता है बच्चा? अभिलाषा। अगर आप जानते हो तो वो वाला बच्चे हमारा अर्थ एकदम सही है, क्लियर हो जाएगा। अभिलाषा या आशा की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? यानी 3 इसमें से सही है, एक कोई गलत है, यानी त्रुटिहीन है। सॉरी, क्या कह रहा हूं? त्रुटिहीन मतलब जिसमें त्रुटि नहीं है बच्चे। त्रुटिहीन मतलब क्या होता है? शुद्ध। त्रुटिहीन मतलब क्या होगा? शुद्ध। बाकी 3 में त्रुटियां हैं, एक में त्रुटि नहीं है, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको छांटना है ना। हाँ, आप बताओ हमें कौन सा सही हो जाएगा? शरीर पर ताकत होनी चाहिए। शरीर पर नहीं बच्चा, गलत बात है। शरीर से ताकतवर, शरीर के अंदर नहीं, है ना। शरीर में ताकत होनी चाहिए, एकदम राइट है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है? सब्ज बाग दिखाना सीधी सीधी बात है कि आप लोग कहते नहीं, मैं आपके लिए जो है चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना। कहते नहीं, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। सबसे बड़ा बहुकाल यही होता है कि आप कहें तो आपके लिए जान दे दूं, है ना। सबसे तगड़ा बहुकाल यही होता है आज के जमाने का कि आप कहें तो आपके लिए जान दे दूं, और अगर मांग लो तो जान क्या, तुमको तुम्हारी जान ही ले ले, है ना। हाँ, तो वही कंडीशन में सबसे बड़ा झूठ यही है ना, कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, है ना। चांद तारे तोड़ के आपको दे सकता हूँ। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और यही है सब्ज बाग दिखाना। क्या है? सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठे वायदे करना। मुहावरे बच्चा याद रखना हमेशा विशेष अर्थ दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? विशेष अर्थ दे रहे होते हैं। तो एग्जाम में अगर आ जाता है इसे तो आप अच्छे से उत्तर कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे, हाँ बच्चा, बिल्कुल। दिए गए विकल्पों में से अवनी का जो है विरुद्धार्थी शब्द क्या है? अवनी मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी। तो अवनी का अर्थ होगा अंबर से। अंबर मतलब होता है आकाश, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अवनी मतलब पृथ्वी, और इसका विरुद्ध क्या हो जाएगा? अंबर। एकदम राइट उत्तर बन जाएगा, याद रखो भाई। चक्षु मतलब आंख होती है। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पुदीना, भ्रमर, चूल्हा या काया। तो आप कहते हैं बच्चा काया हो गया, या शरीर जिसे हम कहते हैं, क्या कह दे? काया। काया किसका अर्थ होता है? काया मतलब शरीर से होता है, जो आपका पूरा ढांचा है, ढांचा, ये जो शरीर का ढांचा है इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? काया के नाम से जान रहे होते हैं। आपको याद रखना, किस नाम से जान रहे होते हैं? काया के नाम से हम जान रहे होते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या है? कहा गया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है? अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका कारण क्या है? इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी मेरी बात समझ लीजिए। अगर एक बार आप किसी को बोल दिए कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना, और लेकिन उसने कह दिया कि भैया, है ना, भैया तो नहीं कहेगी, है ना, अगर उसने कह दिया कि मेरे लिए थोड़ा सा वर्क कर लीजिए आप, है ना, थोड़े पैसे की व्यवस्था करवा दीजिए, है ना, मुझे बहुत ज़रूरत है। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमारे पास नहीं है ना, तो वो हो जाएगा क्या? एक बार आप उसको सब जवाब दिखा दिए तो वो आपके छल कपट को जान लेगा। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। या मान लीजिए आप किसी से पैसा ले लेते हैं उधार, कहते हैं भैया मैं कल ही आपको पैसा दूंगा। क्या कहते हैं? कहते हैं मैं आपको कल ही पैसा दूंगा या 1 महीने में पैसा दूंगा। और 1 महीने जब होते हैं तो आप उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे बात करना बंद करते हैं, सामने मिलते हैं तो जो है उसको देखने से इनकार कर देते हैं। तो ये होता है छल कपट। एक बार आप पैसा ले लेंगे, मान लो ठीक है नहीं देंगे, अगली बार तो कम से कम आप मांगेंगे, तुम तुरंत भगाया जाएगा, चलो भागो तुम उस लायक हो ही नहीं। तो यही होता है बच्चे क्या, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई खराब हो गई, दोबारा वो काम की नहीं रहेगी, सीधी सीधी बात। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चंद्र रूपी खिलौने की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे मैया, हे यशोदा जी, मुझे
चंद्र रूपी, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। भैया चंद्रमा रूपी खिलौना की बात आ गई तो क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। आप ये सब जानते हैं। कहा गया ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करिए। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का बच्चे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधा मतलब नीचे, आधार, है ना। तो ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, जबकि अधा का अर्थ होता है उसका जस्ट नीचे, यानी नीचे की ओर होता है ना, याद रखो, ठीक है। हाँ, अधा, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है? ऊपर, ऊपर, अधा मतलब क्या होता है? नीचे या आधार की बात हम करते हैं, है ना। तो एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं ये। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत, स्वागत आपको पता है पहले कि ये बताओ संधि कौन सा है, तभी संधि पहचानने के बाद ही रूल लगाएंगे ना। तो कहेंगे सर जी ये यड़ स्वर संधि है। क्या है? ये यड़ स्वर संधि होगी। क्या होगी भाई? ये यड़ स्वर संधि होगी, आपको याद रखना है। अगर यड़ स्वर संधि है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाह है, तो वाह है तो आप जानते हैं सबसे पहले ऊ या ऊ में से कोई एक आएगा और इसके साथ भिन्न स्वर आएगा। क्या आएगा? भिन्न स्वर का मतलब ऊ या ऊ को छोड़कर कोई आ जाए। तो पहली बात तो आप जानते हैं ऊ या ऊ में से कोई आएगा, कहीं ऊ या ऊ है ही नहीं, एक ही पर है। एक छोटे से आसान से तरीके से आपने उत्तर को जो है दे दिया, यानी आपने क्या किया? अपना आंसर टिक कर लिया। तो जब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। ऐसे आपने देखा स्पीड अच्छी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपने कहा ये वाला सही है, बाकी किसी में ये है ही नहीं। खतरनाक तरीके से आपने उत्तर कर दिया। कहा अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? जैसे ही बात अग्नि परीक्षा की आती है आपके मन में आता है ना, जैसे ही अग्नि परीक्षा की बात आती है आपके मन में एक सवाल आ जाता है कि सर जी तुलसीदास जी जो थे वो अग्नि परीक्षा से गुजरे हुए थे, क्योंकि आप सभी को पता है तुलसीदास जी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, है ना। हाँ, जैसे आज आप सैयारा मूवी देखकर आप प्रेम करना शुरू कर दिए हैं ना, कुछ ज्यादा ही प्रेम बढ़ गया है आज के लोगों में, युवाओं में। देख रहे हैं ना, जब से मूवी देखे हैं सेम कंडीशन में रोते हुए रील जब देखते हैं तो बड़ा ही जो है लगता है। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आज आपकी स्थिति है वैसे उस समय तुलसीदास जी की स्थिति थी। माना जाता है तुलसीदास जी की पत्नी एक बार अपने मायके चली जाती हैं और तुलसीदास जी रह नहीं पाते हैं उसके बिना, कहते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, और रात में निकल जाते हैं। तब तो बच्चे साधन था नहीं, आज तो आप बाइक उठाए, गाड़ी उठाए, साइकिल उठाए, 2 मिनट पहुंच गए। उस समय साधन था नहीं। तुलसीदास जी पैदल जाते 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 दूरी था तो उनको क्या हो गया? रात हो गया। अंधेरा का मतलब ये हुआ कि रात बहुत ज्यादा हो गई। तो रात में बच्चे आंधी तूफान का समय था और उनके पत्नी के जो है घर जाने के लिए उन्हें एक नदी भी क्रॉस करना होता था। तो माना जाता है जहां से वो गुजर रहे थे वहां इतना एकदम बादल बहुत तेज थे, यानी आप जानते हैं बारिश आंधी खूब तेज चल रही थी, बादल एकदम छाए हुए थे। वैसे अंधेरा, अंधेरे में और अंधेरा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां पर एक लाश तैर रही थी, उससे उन्होंने क्या समझा? प्रेम में बच्चे इतना पागल थे कि उसे क्या समझ लिया? उसे उन्होंने नाव समझ लिया और बैठकर वो उस पार चले जाते हैं। देखो इंसिडेंट इसे ही कहते हैं, है ना। हाँ, उस पार चले जाते हैं। उन्हें अभी समझ में नहीं आया कि हम लाश पर बैठकर आए हैं। जब उस पार उतर जाते हैं उसके बाद बच्चा आप जानते हैं कि वो अब उनके घर में जाना है। तो घर में 12 बजे आप जानते हैं उस समय क्या था? उस समय ये था कि दादाजी द्वार पर ही लेकर लठ बैठते थे। आओ अभी तुम्हें बताते हैं। वो ऐसे दिन में नहीं जा पाते थे, वो तो रात में गए थे। तो सोचे कि लाओ हम छत से ऊपर चढ़कर और धीरे से उनके रूम में चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है? लठ लेकर बैठे होते हैं। अब वो चढ़े तो चढ़े कैसे? चढ़े दीवार पर। तो उन्होंने सोचा रस्सी कहाँ देखें, तो माना जाता है वहां पर एक सांप था, सर्प लटका हुआ था, उसी को रस्सी समझकर चढ़ जाते हैं। फिर उनकी पत्नी उनको फटकार लगाती हैं कि जितना तुम मेरे मोह में पागल हो, यहाँ तक पूरी रात में चले आए, बिना कुछ देखे लाश पर बैठकर आए हुए। और उन्होंने कहा रस्सी तो वहां है नहीं, तुम सांप पर लटक कर आए हो। जितना प्रेम मुझसे है उतना प्रेम अगर तुम जो है अपने काम पर करो
भगवान श्री राम से करो तो शायद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो माना जाता है तुलसीदास जी वहीं से भक्ति करना शुरू कर देते हैं और वहीं से वो मोह माया त्याग देते हैं, कहते हैं अरे हटाओ चलो तुम ही नहीं हो दुनिया में, है ना। फिर वो गुस्से में चले जाते हैं। माना जाता है बच्चे प्रेम जिससे जितना अधिक होता है नफरत भी उससे उतना अधिक होता है, ऐसा तुलसीदास जी ने समझाया है। तो वो उसी समय नफरत करने लगे और वहां से चले आए और बैठे। और आप जानते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं को आप जानते होंगे, उन्होंने रामायण लिख डाली है ना। हाँ, तो उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त थी। तो वही स्थितियां आज भी हैं। ठीक, तो जैसे ही अग्नि परीक्षा की बात आई तो आप जानते हैं अग्नि परीक्षा ही नहीं चल रही थी उनकी, तुलसीदास जी की, क्योंकि आप जा सोचो लाश पर बैठ कर गए और सांप पर लटक कर गए, उसके बाद पत्नी ने भी साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो भागो। फिर अग्नि परीक्षा उनकी खत्म हो जाती है। आचार्य तुलसीदास जी की बात हम कर रहे हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप उत्तर कर दो और आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। किस पर है? आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है, यह आपको याद रखना होगा। भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है भाई बताओ। तो आप कहेंगे सर जी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। बच्चा थोड़ा सा याद किया करो, भारत की खोज का मतलब क्या है। भारत की खोज का मतलब इंग्लिश में, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, वैसे इसका नाम क्या है आप जानते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होने वाले हैं, बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन। अवगाहन का मतलब क्या होगा? स्वागत करना होगा। क्या होगा? अवगाहन का अर्थ क्या होगा? है ना, क्या स्वागत करना होगा, है ना, या छानबीन करना होगा, आसन होगा या जाना होगा। तो अब जैसे ही आप कहते हैं जो है अवगाहन, अवगाहन के मन में आप, जैसे ये मैंने जब ऑफलाइन में पढ़ाया था तो ऑफलाइन में बच्चे से एक पूछा था कि अवगाहन का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा सर जी अवगाहन का मतलब होता है अगुवाई, है ना। जो कोई आता है तो उसकी अगवाहन करने जाते हैं लोग, वो फिर उसे द्वार से रिसीव करते हैं, फिर घर में लाते हैं, तो वो सोच लेता है। तो जबकि ये गलत बात है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है खोजबीन करना, यानी छानबीन करना। बच्चे क्या होता है? अवगाहन का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो क्या होता है? आप जानते हैं खोज करने से है, छानबीन करने से है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। विभाग बोधक। चंद रुपए बचाने के चक्कर में आपसे पूछा गया है। तो चंद रुपए का मतलब ये होता है, आप जानते हैं रुपए तो हैं, पहली बात तो संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। विभाग बोधक, निश्चयवाचक, परिमाण जो है परिमाणवाचक तो हट जाएगा। अब आप कहेंगे चंद, चंद रुपए। अब चंद फिक्स थोड़ी ना है, चंद रुपए में 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख चंद रुपए है ना। सबके लिए अलग अलग रुपए का मोल होता है। तो चंद रुपए बच्चे क्या होता है? ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। चंद रुपए, जैसे आपसे कह दिया गया आप चंद रुपए में ऐसा काम कर दो, तो चंद रुपए का मतलब ये हुआ कि अब कितना लोगे कोई पता नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चित है बच्चा। तो पहली बात तो रुपए संख्यावाचक, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था? आया हुआ सवाल है एग्जाम में बच्चा, आप जानते हैं रामदरस मिश्र आपको उत्तर में दिख रहे होंगे। कौन? रामदरस मिश्र बच्चे आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिए गए थे, आपको नोट करना है ना। शब्दालंकार इसमें से कौन सा नहीं है? आपसे पूछेगा सर जी शब्दालंकार कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी श्लेष है, विवक्षा है, वक्रोक्ति है, कौन सा है? कहेंगे सर जी उपमा जो है वो शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार है। कौन है? उपमा जो है वो कौन सा है भाई? अर्थालंकार है। अर्थालंकार क्या है? उपमा कौन सा है भैया?
उपमा जो है वो कौन सा है आपको याद रखना है। तो उपमा को आपको नोट कर लेना है, ये शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार है। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? अब शब्द की बात अगर हम यहां पर कर दें, किसकी बात कर दें? शब्द की बात बच्चा अगर हम कर दें तो आप जानते हैं रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया या मिश्रित हो गया। मिश्रित को हटा देते हैं। रूढ़ का मतलब ये होता है जिसका खंड ना हो, क्या ना हो? जिसका खंड ना हो। जैसे नल हो गया, जल हो गया, थल हो गया, थल हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, मुंह हो गया, खंड ना हो। क्या इसका खंड नहीं हो सकता? हो सकता है। कहेंगे सर जी पंक प्लस का जा होता है। कहेंगे जी सर जी। यौगिक मतलब होता है ना, जिसे दो सार्थक खंडों में बदला जा सके, दो सार्थक खंडों में जिनका अलग अलग अर्थ हो। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? दोनों अलग अलग, दो अलग शब्दों से मिलकर बने हो, लेकिन जब वो बने तो उनका अर्थ क्या हो? बदल जाए। संतोष, संतोष है ना, क्या हो? उनका अर्थ क्या हो? बदल जाए। बच्चा आपको यह याद रखना, क्या हो? उनका अर्थ बदल जाए। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो यहां पर नोट करना है। तो क्या हो, यानी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है, आपको याद रखना है ना भैया। चलो, तो पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? पंक मतलब होता है कीचड़। जा मतलब होता है जन्मा। क्या होता है? जा मतलब होता है जन्मा, यानी कीचड़ में जन्मा। क्या होता है? है? क्या था? ओ लेट कर दे आप। कीचड़ में जन्मा क्या होगा? कीचड़ में जन्मा मतलब आप जानते हैं कौन होगा? कमल। कमल को कहते हैं कीचड़ में जन्मा। इसका अलग विशेष अर्थ जो दे रहा हो उसे कहते हैं। उसी प्रकार से जलज भी हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चा? योग रूढ़ हो गया। आप सभी को याद रखना है, क्या हो गया? योग रूढ़ हो जाएगा, नोट करना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? जल्दी से बताओ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? छाप दो भाई। तो आप कहेंगे सर जी जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग बच्चे कहां पर हुआ था, है ना? तो आप कहेंगे सर जी जयभट्ट के शिलालेखों में। क्या थे? गुजरात के जो थे, क्या थे? गुजरात के राजा जो थे, कौन थे? गुजरात के राजा क्या होंगे? गुजरात के जो राजा होंगे बच्चे कौन होंगे? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है बच्चे। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि भी है। क्या है? ये जो देवनागरी लिपि है किसकी लिपि है बच्चे? हिंदी भाषा की लिपि है। किसकी है बच्चा? हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की क्या है? लिपि है। ऐसा संवैधानिक रूप से इसे बताया गया है। ठीक है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है ना, कहा गया सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण और अल्प प्राण को समझो। एक होता है महाप्राण, एक होता है इसी का अगला भाई अल्प प्राण। दोनों को अलग अलग पार्ट में वर्णमाला को बांट दिया गया है। महाप्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। अल्प प्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। क्या होगा? पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अब आप देखो यहां पर महाप्राण में खा है, का वर्ग का दूसरा वर्ण, है ना। चा छा, आप जानते हैं चा के बाद क्या आता है? छा, चा वर्ग का दूसरा वर्ण। और टा के बाद क्या आता है? ठा। तो आप कहेंगे तीनों के तीनों क्या हैं? एक का वर्ग का दूसरा वर्ण है, एक चा वर्ग का दूसरा और एक टा वर्ग का दूसरा वर्ण। तो आप जानते हैं खा, छा और ठा ये सभी क्या है? महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है भाई। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौड़। जैसे ही गौड़, समीप या गौड़ कहा गया, जैसे आप कहेंगे सर जी, जैसे आप कहेंगे सर जी राष्ट्रपति था, आप कहेंगे सर जी उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। क्या होगा?
उपराष्ट्रपति आपने कह दिया, आपने कह दिया उप प्रधानमंत्री, क्या कह दिया, उप प्रधानमंत्री। ये उप है ना, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उसके स्थान पर इनका काम अच्छा होता है। आप कहेंगे उप मुख्यमंत्री, ये गौड़ मुख्यमंत्री होते हैं, नाम के होते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चा क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये जो है उपसर्ग, ये संस्कृत के उपसर्ग आप जानते हैं 22 उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें से एक है ये। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ, वाक्य का भेद कौन सा है। कहा गया मुझे बताओ कि, कहीं पर की मिल गया, क्यों की मिल गया, जो की मिल गया, है ना, वहां पर बच्चे क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है और बच्चा एक प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है, एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक प्यारा सा बनाते हैं, क्या, जो है मिश्र वाक्य को बना लेते हैं। याद रखो, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है, इनको समझाने वाला जो शब्द है वो पशु है, शिव है, हरि है या कपिस है। आप कहेंगे सर जी इन सबको समझाने वाला क्या कहलाता है, हरि कहलाता है। ऑप्शन नंबर याद रखो, सर्प हो, मेढक हो, सिंह हो, घोड़ा हो, वानर हो, हाथी हो, इंद्र हो, विष्णु हो, चंद्र हो, पृथ्वीपति हो, पृथ्वीनाथ हो, त्रिलोकीनाथ हो, लक्ष्मीपति हो, इन सब को समझाने वाला शब्द हरि है। आप जानते हैं सभी हरि के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखो। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है बताओ जरा। गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना। तो आप कहेंगे सर जी पीछे पड़ना दांत काटी रोटी नहीं, गहरी दुश्मनी नहीं, प्रतिवाद करना भी नहीं, गहरी दोस्ती। कहते नहीं है गांव में आपका कोई खास दोस्त है, उसके साथ आपका उठना बैठना है, कहीं जा रहे हैं उसके बिना नहीं जा रहे हैं, तो लोग कहते नहीं अरे भाई आजकल इनसे दांते काटी बा, है ना, आजकल इनसे दांते काटी चलत बा, है ना, देखा कब तक चलत है, ढेर मिठाई में जल्दी कीड़ा पड़ता है ना। तो इस तरह से बात करते हैं लोग गांव वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, दांत काटी रोटी का मतलब क्या होगा, गहरी दोस्ती बच्चा हो जाएगा। आपको याद रखना एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है बच्चा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसका भेद बताइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, पहली बात तो अर्चना विशेष है, सुंदर शब्द विशेषण है और ज्यादा सुंदर है इसलिए क्या है, प्राविशेषण है। विशेषण की भी विशेषता जो बता दे उसे हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण नाम बच्चा दे देते हैं। आपको यह पॉइंट भी नोट कर लेना है। आगे बढ़ जाएं, आप उत्तर अगले का कर दो। हो गया प्राविशेषण, कहेंगे हाँ सर जी। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, शिखा है, चंदा है, रात है या बात है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो तत्सम शब्द है, क्योंकि चंदा का आप जानते हैं रात का रात्रि होता है, क्या होता है, रात्रि होता है, चंदा का चंद्र होता है, बात का वात होता है, जबकि जो शिखा है वो क्या है, तत्सम शब्द है बच्चा, आपको याद रखना है। सोना का पर्यायवाची शब्द है, पन्नग है, ललित है, जात रूप है, चित्ताकर्षण है, क्या है आप हमें बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर जी सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जात रूप होगा, स्वर्ण होगा, क्या होगा, स्वर्ण होगा बच्चे, कंचन होगा, क्या होगा, जात रूप होगा, स्वर्ण होगा, कंचन होगा, ताम्रस होगा, हिरण्य होगा, स्वर्ण होगा, हेन होगा, कुंदन होगा, ये सभी सोना का पर्यायवाची होगा। कहा गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप कैसे होगा। पहली बात तो अनिश्चयवाचक, दूसरी बात अपादान कारक भी होना चाहिए। तो अपादान सभी में है, दूसरी बात अनिश्चयवाचक तो किन्हीं से, को होगा नहीं, से हो जाएगा, किसी से नहीं, किन से नहीं, किन्हीं से एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है,
प्रत्याशा, उपसर्ग जो होता है बच्चा वो हमेशा किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है। क्या होता है? जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के कहाँ लग जाता है? आगे जुड़ जाता है। आपको याद रखना है। चलो देख लेते हैं प्रत्याशा। यड़ संधि का है ये, प्रति प्लस आशा इसका संधि विच्छेद होगा। आशा मूल शब्द है जबकि प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। पहले मूल शब्द का पहला जो अर्थ शब्द होता है वो प्रत्याशा में वो क्या होगा? आप जानते हैं उपसर्ग होगा। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा, खनक होगा, सदन होगा, बेसर होगा, गजबदन होगा। धूसर का बच्चे क्या होगा? बेसर एकदम राइट उत्तर आपका बनेगा। क्या होगा? धूसर का बच्चे क्या होगा? बेसर होगा। बेसर हो गया, खर हो गया, गधा हो गया, चक्रीवान हो गया। क्या हो गया? खर हो गया, गधा हो गया, धूसर हो गया, चक्रीवान हो गया बच्चे। क्या हो गया? चक्रीवान हो जाएगा बच्चे, गर्दभ हो जाएगा, गधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्दभ। आदि। गधा भी होता है इसका, कहते नहीं एकदम गधा है का। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अब अधिकरण तत्पुरुष समास की बात जैसे ही आपसे कहता है, आप कहेंगे सर जी पुरुषों में उत्तम बिल्कुल है। क्या है? आप कहेंगे सर जी पुरुषों में उत्तम। क्या कहेंगे? सर जी पुरुषों में उत्तम। तो यहां पर अधिकरण मिला। देशाटन, देश में आटन। क्या होगा? देश में आटन। कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। बाकी सभी में है, यहां से है और धर्म से भ्रष्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा भाई? ये इसलिए क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। धर्मभ्रष्ट ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। अतियुक्त शब्द में संधि क्या आएगा? अतियुक्त शब्द में संधि क्या आ जाएगा जरा बताना। अतियुक्त शब्द में संधि क्या होगा इसका बताओ। तो आपको मैंने बताया था अतियुक्त में क्या आएगा। पहली बात तो ये टूटेगा अति प्लस उक्ति में, और जहां पर ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो और ई या ई के स्थान पे या आ जाए उसे हम यड़ स्वर संधि का नाम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा। किसका नाम देते हैं बच्चे? उसे हम लोग यड़ संधि का नाम दे रहे होते हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? आहट, आवट, आस। क्या हो गया? आहट, आवट, आस आदि भाववाचक प्रकार के क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे भाई? क्योंकि आहट है, आवट है। आहट मतलब क्या होता है? महसूस करोगे ना, महसूस करोगे ना, तो ये कर्तृवाचक कर्मवाचक नहीं होगा, भाववाचक होगा। क्या होगा? ये सभी भाववाचक के तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे कहेंगे सर जी जरा एक आध हमें एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे आप कहते हैं घबराहट। क्या कहते हैं? घबराहट। आप घबराहट हो रही है तो आपको आपके अंदर का भाव है ये, है ना, जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है? जैसे आस से लगाएंगे तो आप कहेंगे मिठास। मीठा शब्द आप जानते हैं, उससे हम क्या लगाएंगे? आस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिठास। घबराहटी से भी क्या है? भाव है, इसलिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय है बच्चा ये सभी, है ना। चलो पुल्लिंगवाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। आपको पता है जैसे ही हमने कहा कैमरा, पता चला कि पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट उत्तर बन जाएगा, याद रखो। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना, चिकनाना। आप कहेंगे सर जी हथियाना, चिकनाना, बतियाना। बतियाना ये सभी क्या है बच्चा? नाम धातु क्रिया है। क्या है?
नाम धातु क्रिया है बच्चा। जो प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं दो होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है बच्चे द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या होगा? पृथक प्रेरणार्थक होगा, इसमें आना प्रत्यय लगा होगा और इसमें वाना प्रत्यय लगा होगा। ऐसे मूल शब्द में आपने कहा जागना का होगा जगाना, आना प्रत्यय लगा, लेकिन इसी का यहीं पर होगा जगवाना। क्या होगा? जगवाना। आपने कहा जगाना और क्या कहा? जगवाना, है ना। आपने कहा बुलाना, आपने कहा बुलवाना, तो ये तो हो गया प्रेरणार्थक बच्चे, आपको याद रखना है। तो ये दो प्रकार का होगा, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम व्याधिकरण कहते हैं, संबंधीकरण कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं, या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो कहेंगे सर ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम योजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक, जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या क्या हो जाएगा भाई? और हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, परंतु हो जाएगा, तथा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, तथा हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। इसके ढेर सारे कारण हैं बच्चे, आप जानते हैं। इसके अनुसार आप जोड़ सकते हैं, आपको नोट करना है। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय का नाम देते हैं बच्चा, आप सभी को याद रखना है। ठीक, कोई समस्या हुई यहां तक? तो ये है हमारे आज के 40 सवाल। आज यहीं तक का सवाल था बच्चा। ठीक, तो आज के सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए बच्चा, हर कदम सफलता की ओर। अगर आपको बीएड में बेहतरीन स्कोर लाना है और सरकारी कॉलेज आपको प्राप्त करना है अच्छे अंक से, तो इस प्रैक्टिस से बच्चे जुड़ना ना भूलें। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही है, लेकिन अगर आपको थ्योरी में भी कमजोर हैं, किसी कारण से आप बैच नहीं ले पाए हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बच्चा देखो थ्योरी के रूप में सब कुछ धीरे धीरे बताया जाता है, तो धीरे धीरे करके आप सब कुछ सीख जाएंगे, और जब सीख जाएंगे तब बच्चा आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भैया, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।